Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आज के कक्षा में हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो देखें, भाववाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि भाव शब्द से ही आपको समझ आ रहा है, ये हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, हमारा एहसास होता है। इनकी कोई शक्ल नहीं होती, क्योंकि ये अगर जो संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा हैं, इनका हम चित्र नहीं बना सकते, इनकी शक्ल नहीं होती कोई, इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, इनका रूप और आकार नहीं होता, तो इनके चित्र भी नहीं बन सकते। जैसे अब बचपन है, बचपन का कोई चित्र तो बन नहीं सकता। बच्चा बन सकता है कि छोटा बच्चा हम दिखा सकते हैं। तो बच्चा से कौन सा भाव निकला हमारा? बच्चा से बचपन शब्द का भाव आया। इसी तरीके से सुंदरता, सुंदरता शब्द कहाँ से आया? सुंदर शब्द से सुंदरता का भाव आया। तो सुंदर तो हम लिख के बता सकते हैं कि ये सुंदर है, बट सुंदरता जो है ये भाव है। लंबाई, लंबा शब्द से लंबाई शब्द का भाव आया। मिठास, मीठा शब्द से मिठास शब्द का भाव आया। तो इसी तरीके से ये जितने भी हमारे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, इनकी हम पिक्चर नहीं बना सकते, ये हमारे फीलिंग्स होती हैं, हमारे एहसास होते हैं। इनको छुआ नहीं जा सकता, इनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए अब मैं कुछ और आपको भाववाचक संज्ञाएं बताती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं। देखिए, बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा, ये बुढ़ापा जो है हमारी भाववाचक संज्ञा है। मित्र शब्द से मित्रता, इससे मित्र शब्द, मित्र मतलब दोस्त, और उससे भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है? मित्रता। भला, भला शब्द से कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? भलाई। बुरा शब्द से बुराई। मोटा, मोटा शब्द से कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? मोटापा। चतुर शब्द से चतुराई, और गरीब शब्द से कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? गरीबी। इसी तरीके से हम जो है बहुत सारे शब्दों के भाववाचक संज्ञा में शब्दों को उनको हम बदल सकते हैं। तो देखिए, जैसे बुढ़ापा, मित्रता, भलाई, बुराई, मोटापा, चतुराई, गरीबी, ये सभी शब्द जो हैं हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या इनकी कोई शक्ल है? नहीं है। क्या हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या हम इनको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। क्या इनका रूप और आकार होता है? नहीं होता। तो ये सभी शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास कराती हूँ, जिससे आपको ये भाववाचक संज्ञा और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बच्चों, इस अभ्यास में आपको क्या करना है कि ये जो खाली स्थान दिख रहे हैं आपको, इनमें आपको भाववाचक संज्ञा भरनी है। तो चलिए शुरू करें। पहला वाक्य देखिए, आज बहुत डैश है। अब यहाँ पर आगे जो हैं शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको क्या करना है? इन शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब गर्म से क्या बन जाएगा? गर्म से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? आज बहुत बहुत अच्छे, गर्मी। तो गर्म से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी? गर्मी। अब अगला वाक्य देखिए, अक्षत डैश में सबसे आगे है। अब पढ़ना शब्द से हमें यहाँ भाववाचक संज्ञा बतानी है कि कौन सी बनेगी। पढ़ना से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? बहुत अच्छे, पढ़ना से पढ़ाई। अक्षत यहाँ आ जाएगा पढ़ाई में सबसे आगे है। अब अगला वाक्य देखें, रेखा और रूमा में गहरी डैश है।
अब दोस्त शब्द है यहाँ पर, दोस्त से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। दोस्त से कौन सा शब्द बनेगा? बहुत अच्छे, दोस्ती। तो यहाँ दोस्ती आ जाएगा। दोस्ती शब्द जो है हमारा भाववाचक संज्ञा है, दोस्ती। आगे देखें, डैश रोग नहीं अवस्था है। अब बूढ़ा से कौन सा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनेगी? बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा। बहुत अच्छे, बुढ़ापा। यहाँ देखिए, बुढ़ापा रोग नहीं अवस्था है। अब अगला वाक्य देखें, ताजमहल की डैश देखने सब जाते हैं। अब सुंदर से हमें जो है भाववाचक संज्ञा बनानी है। सुंदर से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगी? बहुत अच्छे, सुंदर से सुंदरता। तो यहाँ आ जाएगा सुंदरता। ताजमहल की सुंदरता देखने सब जाते हैं। तो अब आपने देखा, आपने किस तरीके से इन शब्दों से आपने भाववाचक संज्ञा को बना दिया। तो इसी तरीके से आप और शब्दों का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? आज की कक्षा में हमने सीखा कि जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.